नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि मन में कोई बेहतरीन आइडिया आता है और साथ ही ये डर भी लगता है कि कहीं कोई उसे चुरा न ले। तो आज हम बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दुनिया को समझेंगे। ये उन्हीं कीमती आइडियाज को सुरक्षित रखने का एक तरीका है जो हर क्रिएटर और उद्यमी के लिए जानना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, किसी भी बिजनेस की सबसे कीमती चीज क्या होती है? क्या वो कोई महंगा ऑफिस है या फिर लेटेस्ट मशीनें और उपकरण? शायद नहीं। असली जवाब कुछ और ही है, और वो शायद हमारी नजरों के सामने भी नहीं होता। सही जवाब है वो चीजें जो किसी के दिमाग के अंदर होती हैं। जी हाँ, आज के इस डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत उन चीजों की है जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे हमारे अनोखे आइडियाज, नए आविष्कार और किसी ब्रांड की अपनी अलग पहचान। तो चलिए आज बौद्धिक संपदा के इन 4 मुख्य पिलर्स को एक-एक करके समझते हैं। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और आखिर में ट्रेड सीक्रेट्स। आइए देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या चीज? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो संपत्ति है जिसे इंसान के दिमाग ने बनाया है और जिसकी बाजार में कोई कीमत है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये कोई पारंपरिक मालिकाना हक नहीं है जैसे जमीन या मकान का होता है। ये दरअसल सरकार की तरफ से दिया गया एक कानूनी एकाधिकार है, एक मोनोपोली जो एक तय समय के लिए मिलती है ताकि क्रिएटर अपनी रचना से मुनाफा कमाने वाला अकेला इंसान बन सके। ये हैं वो 4 मुख्य प्रकार। इनमें से हर एक क्रिएशन के एक खास हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए पेटेंट से ही शुरुआत करते हैं। तो अब आते हैं पेटेंट्स पर, जो सीधे सीधे आविष्कारों यानी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। सोचिए, किसी ने कोई नई मशीन बना ली या कोई नया प्रोसेस इजाद कर लिया, तो पेटेंट ही वो चीज है जो उसे कॉपी होने से बचाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि पेटेंट कुछ बनाने का अधिकार नहीं देता, बल्कि ये दूसरों को उसे बनाने, इस्तेमाल करने या बेचने से रोकने का अधिकार देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल लीगल शील्ड की तरह काम करता है। हाँ, तो किसी भी आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। वो एकदम नया हो, मतलब पहले कभी ना बना हो। दूसरा, वो उपयोगी हो, किसी काम का हो। और तीसरा, वो गैर स्पष्ट यानी नॉन ऑब्वियस हो। इसका मतलब यह है कि उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट को वो आइडिया एकदम सीधा साधा ना लगे। जैसे लकड़ी की पेंसिल पर रबर लगाने का आइडिया आज हमें कितना सामान्य लगता है ना, पर उस जमाने में ये एक नॉन ऑब्वियस आविष्कार था और इसका पेटेंट भी हुआ था। और ये प्रोटेक्शन हमेशा के लिए नहीं होता। आमतौर पर एक नए पेटेंट की अवधि उसकी फाइलिंग की तारीख से 20 साल तक होती है। इस समय के बाद वो आविष्कार पब्लिक डोमेन में चला जाता है, मतलब फिर उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, पेटेंट तो हो गया आविष्कार के लिए, लेकिन किसी ब्रांड की पहचान को कैसे सुरक्षित रखा जाए? यहीं पर एंट्री होती है ट्रेडमार्क की। ये किसी भी ब्रांड की वो पहचान है जो बाजार में ग्राहकों को बताती है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस किस कंपनी की है। और ये जानना भी जरूरी है कि ट्रेडमार्क सिर्फ नाम का नहीं होता, ये एक मार्क होता है जो व्यापार में इस्तेमाल होता है। ये एक शब्द हो सकता है, एक लोगो, एक डिजाइन, कुछ भी। जैसे मैकडॉनल्ड्स के गोल्डन आर्च, वो एक ट्रेडमार्क है। और अगर कोई अपने बिजनेस को एक बड़ा नेशनल ब्रांड बनाने की सोच रहा है, तो ये बात एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बेहद जरूरी है। इसके बिना किसी भी ब्रांड की नींव ही कमजोर रह जाती है। अक्सर लोग टीएम और आर सिंबल में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, टीएम का मतलब है कि कोई उस मार्क पर अपना दावा कर रहा है, लेकिन जो आर वाला सिंबल होता है ना, वो असली पावर है। वो तब मिलता है जब सरकार आपके दावे को कानूनी तौर पर रजिस्टर कर लेती है, और ये आपको पूरे देश में कानूनी सुरक्षा देता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, कॉपीराइट। ये पूरी तरह से रचनात्मक कामों यानी क्रिएटिव वर्क्स जैसे आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो कॉपीराइट बचाता है किताबों को, संगीत को, पेंटिंग्स को और यहाँ तक कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कोड को भी। एक बात ध्यान में रखने वाली है, कॉपीराइट आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता, बल्कि उस आइडिया को व्यक्त करने के तरीके को यानी उसके एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसे समझने के लिए एक बढ़िया एनालॉजी है। मान लीजिए किसी के पास एक बहुत मशहूर पेंटिंग है। वो उस असल पेंटिंग को, उस कैनवस को बेच सकता है, लेकिन उस पेंटिंग की नकल बनाने का अधिकार, उसका होलोग्राम, वो अब भी उसी के पास है। यही कॉपीराइट है। मतलब ओरिजिनल चीज बिक जाने के बाद भी उसकी कॉपी बनाने का अधिकार क्रिएटर के पास ही रहता है।
और कॉपीराइट के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोटेक्शन ऑटोमैटिकली मिल जाता है। जैसे ही कोई क्रिएटिव काम बनता है, उस पर कॉपीराइट लागू हो जाता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अगर कोई काम का गलत इस्तेमाल करता है और उस पर केस करके हर्जाना चाहिए, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। चलिए, अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, ट्रेड सीक्रेट्स, और साथ ही कुछ ज़रूरी बातों पर जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए याद रखनी चाहिए। तो ट्रेड सीक्रेट क्या है? ये वो कोई भी खुफिया जानकारी है जो किसी बिजनेस को दूसरों पर एक कॉम्पिटिटिव एज देती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है कोका कोला का फॉर्मूला। देखिए, इसे ना पेटेंट कराया गया है, ना ट्रेडमार्क, ना कॉपीराइट। इसकी सुरक्षा सिर्फ एक ही तरीके से होती है, इसे राज रखकर। इसके लिए कंपनियां नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स यानी NDAs का इस्तेमाल करती हैं। तो कुल मिलाकर अपने आइडियाज़ को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? ये 4 बातें ज़रूर याद रखें। पहली, पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसे मामलों में हमेशा किसी प्रोफेशनल की मदद लें। दूसरा, अपने काम पर सही कानूनी नोटिस जैसे CO या R का इस्तेमाल करें। तीसरा, अपने ट्रेडमार्क पर नज़र रखें और अगर कोई उसकी नकल कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। और चौथी बात, जो कोई भी आपके लिए काम कर रहा हो, उससे सभी अधिकार लिखित में ज़रूर ले लें। तो आखिर में सवाल यही उठता है, किसी के भी विचार बहुत कीमती होते हैं, क्या उनकी सही तरीके से रक्षा की जा रही है? क्योंकि सही सुरक्षा के बिना सबसे बड़ा आइडिया भी किसी और का मुनाफा बन सकता है। अपनी मेहनत को, अपनी क्रिएशन को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है।